हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र के अंदर कलर की वैकेंसीज़ निकली हैं, तो उसी की डिटेल आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं या रेगुलर वैकेंसीज़ हैं, फॉर्म किस प्रकार भरना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। एग्जाम पैटर्न सब कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, उम्मीद है कोई भी डाउट नहीं बचेगा। फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देखिएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कुरुक्षेत्र कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। टोटल 46 वैकेंसीज़ हैं और प्योरली ऑन एडॉक बेसिस और कॉन्सिलेटेड पे 25,500। तो यहाँ पर एडॉक बेसिस पर बताई गई हैं वैकेंसी, यानी कि जब तक काम रहेगा तब तक आपको पोस्ट पर रखा जाएगा, जॉब पर रखा जाएगा। और शुरुआत में आपको 6 महीने के लिए लगाया गया है। यहाँ पर देखिएगा 6 मंथ के लिए बताया जा रहा है, 6 मंथ के लिए आपको लगाया जा रहा है। और बाद में अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती है तो आपका टाइम पीरियड है जो बढ़ जाएगा। जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होगी तब तक आपको काम पर रखा जाएगा, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। आगे देखिएगा 25,500 आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ देख लीजिएगा, कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जनरल की 16 वैकेंसीज़ हैं, 16। एससी कैटेगरी की, जिसमें डीएससी की 4 हैं और ओएससी की 4 हैं, टोटल 8 वैकेंसीज़ हैं। बीसीए कैटेगरी की 4 वैकेंसीज़ हैं, बीसीबी कैटेगरी की भी 4 वैकेंसीज़ हैं। फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 2 वैकेंसीज़ हैं। और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर देखिएगा, जनरल एक्स सर्विसमैन की 3 है, डीएससी एक्स सर्विसमैन की 1 है, बीसीए बीसीए की 2, बीसीबी की 1 वैकेंसी है। फिर ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसीज़ हैं। और इस प्रकार टोटल मिलाकर के 46 वैकेंसीज़ आपकी बन जाती हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन के लिए आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। वो ग्रेजुएशन आपकी बीए, बीएससी, बीसीए, बीकॉम जो भी है आपके पास, वो आपकी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आगे बात करें एज लिमिट की। एज लिमिट देखिएगा, आपकी 18 साल से कम और 42 साल से ज़्यादा के आप नहीं होने चाहिए 1/1/2025 को। 1 जनवरी 2025 को आप 18 से कम के या 42 साल से ज़्यादा के आप नहीं होने चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन आपको बीसीए, बीसीबी, एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में मिलता है 5 साल का, वो एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिएगा, मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, जिसमें 50 नंबर की आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी और 50 नंबर का आपका जीके रहेगी। 50 की इंग्लिश, 50 की जीके, टोटल 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपके 40% मार्क्स लेना अनिवार्य है। यानी कि टोटल जीके और इंग्लिश के टोटल 100 में से आपके 40 नंबर तो आपके आने ही चाहिए। और सब्जेक्ट वाइज आपके 33% मार्क्स आपके आने चाहिए, यानी कि इंग्लिश में भी 33% मार्क्स और जीके में भी 33% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। फिर उसके रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट। और जिसमें देखिएगा इंग्लिश की स्पीड बता रखी है 30 वर्ड पर मिनट, तो आप देख लीजिएगा 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। और इन दोनों सिलेक्शन प्रोसीजर्स के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। आगे देखिएगा डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, कि आपका एग्ज़ाम और जो टाइपिंग टेस्ट है वो वगैरह कहाँ पर होगा। ये सब कुछ आपका बताया गया है कि जो वेबसाइट है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट .gov.in, इस वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर है। तो वेबसाइट के थ्रू आप जुड़े रहिएगा। कोई भी यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी सेपरेट लेटर वगैरह कोई भी जारी नहीं किया जाएगा। आप वेबसाइट से जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है वेबसाइट का, उस पर टच में रहिएगा, वहाँ पर सब कुछ शेड्यूल जारी किया जाएगा। और आगे है कि फॉर्म की लास्ट डेट कब है, तो आपको इसके लिए देखिएगा ऑफलाइन फॉर्म भरना है। और फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और फॉर्म किस प्रकार भरना है आगे बताने वाला हूँ। तो देखिएगा उस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 27 जून है। 27 जून तक आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पहुंच जाना चाहिए, कैसे भी, चाहे बाय पोस्ट, बाय डाक के थ्रू भेजिएगा या खुद से जमा करवा के आइएगा। बस 27 जून से पहले आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र के अंदर पहुंच जाना चाहिए। एड्रेस जो रहेगा वो देख लीजिएगा, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्र, इस एड्रेस पर आपका फॉर्म पहुंचना चाहिए। 27 जून लास्ट डेट है। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आगे बता दूंगा, फिर देखिएगा आगे। बस यहाँ पर तो बस इतना कुछ ही है, ये पूरा नोटिफिकेशन है। बात कर लेते हैं फॉर्म किस प्रकार भरना आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। देखिएगा,
देखिएगा ये आपका फॉर्म रहेगा जो कि आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये फॉर्म आपको वहाँ पर मिल जाएगा। देखिएगा सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कलरक, फिर यहाँ पर आपकी अपनी रिसेंट फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी है, जो भी रिसेंट फ़ोटोग्राफ है, और गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवानी है। अटेस्टेड जो गैजेटेड ऑफिसर है, मतलब कि आप किसी भी स्कूल में चले जाइएगा, प्रिंसिपल लेक्चरर जो हैं वो इसको टेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कलरक आ जाएगा फिर से। फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट में आपका नाम आ जाएगा, फादर हस्बैंड नेम, गर्ल है, लड़की शादीशुदा है तो आप अपने हस्बैंड का नाम डाल दीजिए, नहीं तो फादर का नाम डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी 1/1/2024 है, तो इसको मैं अपडेट करके 25 कर दूंगा। यहाँ पर 25 आएगा, तो 1/1/2024 की बजाय यहाँ पर 25 है, तो कितनी आपकी उम्र बन जाती है तो वो बतानी है आपको। यहाँ पर मेल फीमेल जो भी है वो बताइएगा। नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी आपकी। आपका जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, वो बताइएगा। फिर कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस वो बताना है कि और एड्रेस कौन सा और कोई दूसरा एड्रेस है वो बता दीजिएगा कोरस्पॉन्डिंग में। कैटेगरी कौन सी कास्ट आपकी, कौन सी कैटेगरी है, जनरल, EWS, BCA, BCB, SC में कौन सी, OSC, DSC जो भी है आपकी वो बता दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन है या नहीं वो बताइएगा। फिर PWD कैंडिडेट हैं या नहीं वो बताइएगा यहाँ पर। फिर आगे आपको यहाँ पर 8th की डिटेल भरनी है, जो भी यहाँ पर सबसे पहले आप बोर्ड भर दीजिएगा, ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल की आपने, कौन सी डिवीज़न में की, परसेंटेज और ग्रेड पॉइंट। अगर 8th की डिटेल नहीं है आपके पास तो 10th की फिलअप जरूर कर दीजिएगा, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। 10th की डिटेल यहाँ पर भर दीजिएगा, कौन से साल आपने की, कौन से डिवीज़न में पास की, कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, ग्रेड पॉइंट, सारी डिटेल। इसी प्रकार ग्रेजुएशन की हो जाएंगी, और कोई क्वालिफिकेशन है उसी प्रकार आपकी उसकी भर दीजिएगा। फिर आती है एक्सपीरियंस की, अगर आपके पास कलर का एक्सपीरियंस है तो वो बता दीजिएगा। और फिर कॉन्टैक्ट नंबर आपके अपने मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी हो जाएगी नेक्स्ट में। फिर है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, सन, डॉटर, वाइफ जो भी हैं आप उस पर टिक कर दीजिएगा, वो उसका नाम लिख दीजिएगा। सन है और आपके फादर का नाम आ जाएगा, जैसे कि इसके यहाँ पर। फिर यहाँ पर डेट आ जाएगी, कौन सी जगह से फॉर्म भर रहे हैं वो बता दीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर साइन हो जाएंगे, ठीक है। और सारे ये फॉर्म तैयार करके एक लिफाफा लीजिएगा, किसी भी जो स्टेशनरी की शॉप है वहाँ पर मिल जाएगा। तो लिफाफे के अंदर आपको ये फॉर्म डालना है और सारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा आप। 10th की सर्टिफिकेट हो जाएगी, आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। ग्रेजुएशन के बाद आपका एक आईडी, आधार कार्ड डाल दीजिएगा या वोटर कार्ड डाल दीजिएगा, कोई भी एक आईडी होनी चाहिए। फैमिली आईडी की फ़ोटोकॉपी भी डाल दीजिएगा एक, और डोमिसाइल डालिएगा एक कास्ट सर्टिफिकेट आपकी। बस मेन डॉक्यूमेंट आपके यही हैं। इन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है। आपकी जो भी फ़ोटोकॉपी आप लें उसके नीचे आप साइन कर दीजिएगा और लिफाफे के अंदर डाल दीजिएगा। और ये फॉर्म जो आपने फिलअप किया है उसको भी उस फॉर्म लिफाफे के अंदर डाल दीजिएगा। और एक खाली लिफाफा ले करके उसके ऊपर अपने खुद का एड्रेस लिख के और उस पर प्रॉपर स्टैंप लगा करके वो भी डाल दीजिएगा। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये फॉर्म जो आपने भरा है वो एक खाली लिफाफा जिसके ऊपर आपका खुद का एड्रेस लिखा हो वो, ये सब कुछ आप लिफाफे के अंदर डालना है। और लिफाफे के जो बाहर है वो आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट कुरुक्षेत्र का एड्रेस लिख के प्रॉपर स्टैंप लगा करके भेज देना है। बाय डाक के थ्रू भेजो या बाय स्पीड पोस्ट, जो भी जिस भी तरीके से भेजो, आपका फॉर्म 27 जून से पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद है कोई डाउट नहीं बचा होगा आपका। अभी भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।